सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबूरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस जो कि श्रद्धा सबूरी परिवार की ही सदस्य हैं, सुतपा। और सुतपा हमारे साथ यहाँ शिरडी में, हम सब साथ में ही हैं। बाबा ने एक बहुत ही प्यारा सा अवसर दिया कि हम सब लोगों को साथ में मिलाया। तो आज हमने सोचा कि चलो सुतपा से बहुत सारे इसके पास एक्सपीरियंस तो बहुत हैं, क्योंकि कहते ना बाबा के जो भक्त होते हैं ना, उनके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं होती है। तो इसी तरह से सुतपा के पास बहुत से एक्सपीरियंस हैं और सुतपा से एक्सपीरियंस सुनते हैं, बाबा का अनुभव, बाबा का प्यार। और ये इसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। जब हम लोग कभी भी बात भी करते हैं ना, तो आंखों से आंसू छलक आते हैं। कहते हैं ना कि जब बाबा का प्यार होता है तो आंखों में आंसू अपने आप छलक ही आते हैं। तो चलो सुतपा से बातें करते हैं और उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं। नमस्ते, ओम साई राम। मैं सुतपा कलकत्ता से। मेरे पास तो बाबा का बहुत सारा अनुभव है। तो सबसे पहले मैं तो ओम साई राम, और सबसे पहले मैं दीदी को, बाबा के बाद दीदी को ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत साल बाबा को जानती हूँ। जब से मैं ससुराल आई हूँ तब से बाबा को जानती हूँ। आज पिछले 10 साल में मेरा बाबा को हम पूजा करते थे, लेकिन पिछले 10 साल लगाव बढ़ता चला गया। और पिछले 4-5 सालों में, जो कोविड के टाइम से भी, जब दीदी को होता है ना कि अचानक सामने आ गया, तो उस टाइम पे हम देखते थे, ये सब एक्सपीरियंस संदेश सुनते थे, देखते थे। तब हम जुड़े नहीं थे। हम तो जुड़े हुए हैं कि वो जो 24 साल में जो आए थे, हमने चला गया और दीदी आया, तो उसमें हम दीदी को वही घर जाकर ही फोन लगाया। मेरा बहुत अफसोस होता रहा कि दीदी को इतना करीब से दिखने के बाद एक दिन के लिए छूट गए दीदी। तो तब से तो लगा बढ़ता चला गया। दीदी को भी देखने के लिए, आप सब जानते ही हैं दीदी कितना प्यारी है। बहुत मेरा बोलने में बहुत भूल हो जाएगा तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बंगाली हूँ ना, इसलिए। तो दीदी के हम जानते भी बहुत कुछ, लेकिन दीदी ने इतना कुछ एहसास भी, दीदी ने जो कुछ भी दिया, दीदी से बहुत कुछ सीखा भी। हाँ, मैं भी जब आए थे तो दीदी को हम बोलते ये सारा प्रॉब्लम बताते थे, लेकिन नहीं, दीदी के साथ रहते रहते हम ये समझ गए, प्रॉब्लम को छोड़ दो, प्रॉब्लम को छोड़ दो, उसे छोड़कर अपने दूसरों के साथ लग जाओ और बाबा के साथ लग जाओ। प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होता, ये तो हम समझ गए अच्छी तरह से। लेकिन हम ये बोलते हैं ना कि मेरा कुछ चेंजेस कैसे हुआ, बाबा आए, बाबा के साथ मैं जब लगाव बढ़ता चला गया तो वही चेंजेस आए। ठीक है, तो एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत सारे हैं। कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से ना करूँ, वो तो मुझे पता नहीं। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये देखो, हम दीदी के लिए ही बोल रहे हैं। तो दीदी को 1 साल से हम बोला कि हम मिलना चाहते हैं दीदी को। जब दीदी के साथ बात होते हैं, दीदी जब लाइव आते हैं, हम वही बोलते हैं दीदी को पकड़ना चाहते हैं, बोलना। तो इतना जल्दी बाबा ने कर देगा वो तो मुझे पता नहीं, तो दीदी के साथ मिला दिया। अब सबने देख ही दिया, दीदी ने डाला था। तो मैं ये सोचकर ट्रेन में रोती रोती आई, दीदी के साथ मेरा मुलाकात होगा, वही हम सोचते सोचते आए। अभी पता है, अभी हमको ये लगता है कि दीदी बोला ना कि कभी आदमी का मन का कोई ठिकाना नहीं। ये सोचते सोचते आया, दीदी के साथ मुलाकात था। अभी ये सोचते सोचते मेरे आंखों से पानी आता है, दीदी चला जाएगा। अब सब जानते हैं, सभी जानते हैं दीदी बहुत अच्छे हैं, लेकिन दीदी हम साथ रहकर देखते हैं, दीदी सबका फोन अटेंड करते हैं, सबको इतने मेरे को बोला नहीं जाता, इतने करीब से दीदी, इतना लगाव है ना, क्या बोलूं। और दीदी के जब पकड़ो ना, हाथ भी पकड़ लो दीदी का, लगता है बाबा का हाथ पकड़ा। बाबा को तो हम ऐसे ही महसूस किया, लेकिन लगता है कि दीदी तो बाबा का ही रूप है। क्या बोलो, मेरे को बोला नहीं जाता।
और बाबा का एक्सपीरियंस बोले तो बाबा तो मेरे साथ है। और एक बात, मेरे पास ना बाबा है, इसलिए एक बात बोलूं मैं, मेरे बहुत सारा ऑपरेशन हुआ, मेरे जिंदगी में बहुत सारा ऑपरेशन हुआ इन 20 सालों में। तो ये तो मेरा कोई नहीं है, मेरे को देखने के लिए है बहुत लोग, लेकिन होता है ना कि ऑपरेशन करके आने के बाद बहुत सारा लोग होता है, घर में दिखना पड़ता है। मेरे को तो रेस्ट चाहिए ना, वो बाबा ने करा दिया। कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड साथ था और बाकी लोग था, उनका पोजीशन नहीं था देखने के लिए। हाँ, किसी को हम दोष नहीं देते, किसी को एक के दूसरे के संसार में जाकर देखना वो पॉसिबल नहीं होता। हम भी कहाँ ये करते हैं, लेकिन हम ट्राई करते हैं सबके लिए, क्योंकि मैं इतनी मुश्किल से गुजर रही थी कि मैं दूसरों के सेवा करने का भाव हमेशा रखती हूँ। शायद इसलिए बाबा ने दीदी के साथ मिला दिया। शायद हम सोचते हैं ये सब, हम सोचते हैं, सोते सोते हम सोचते हैं, सोचने का टाइम नहीं है, लेकिन हम इतना बाकी टाइम सब छोड़ दिया, इतना हम बाबा से जुड़ गया, किसी के साथ मेरा संपर्क नहीं रहा। सब बोलते हैं कितना क्यों बिजी हो, एक नौकरी करते हो ठीक है, बाकी समय लोग आजकल होते हैं ना कि नेटवर्क क्या बोले फेसबुक का, तो वो चलाते हैं। मेरा ये सब नहीं है, ये सब मेरा नहीं है, मैं ये नहीं चलाता। एक दिन सर ने भी ऊपर से मेरा माथे ऑफिस में माथे के ऊपर कैमरा चालू हुआ था, बोला कि जे क्या करते हैं वो, बोला कि वो दूसरा जो अकाउंटेंट है उस लड़के ने बोला कि बाबा के प्रोग्राम देखता है, दीदी का साईं बाबा है ना उसका प्रोग्राम चला के हम ऑफिस में जाकर, मेरा फास्ट काम है टेबल में रखकर बाबा का भजन लगा लो, बस हर दिन चलता रहता है। मैं काम करती रहती हूँ, वो चलता रहता है। अब जब हमारा टाइम, तो अब सब जानते ही है दीदी के साथ कैसा कैसा टाइम है, मैं ज्वाइन हो जाती हूँ। ये जानते हो, मेरा पहले जब छुट्टी भी हो जाते हैं मैं वहाँ रुक जाती हूँ, क्योंकि मेरा जूम अटेंड करना है। मेरा घर में बहुत काम है, बहुत काम है। मेरे पहले निकालने से मेरा घर आकर मेरे माँ को देखना पड़ता है, बच्चे हैं सब है, जैसा सबका होता है ऐसा भी। बहुत से जीवन में, सबके जीवन में बहुत से चमत्कार होते हैं, और सुतपा में बहुत सा बदलाव भी मतलब देखा। और जहाँ तक कि कहते हैं ना, भक्त जब बाबा पकड़ते हैं ना तो उसमें बहुत से बदलाव भी देते थे, उसको हिम्मत दे देते हैं। जिस तरह से बताया ना कि उनके इतने ऑपरेशन हुए और कोई नहीं था, लेकिन बाबा तो थे और बाबा ने साथ दिया, और आज वो हिम्मत से। और एक बात, ये जो बाबा ने हिम्मत दी ना, तो एक दिन ये भी बोलते हैं, ये किसने ये मेरे को बोले फास्ट, मैं बाबा को मानती थी, सब कुछ करती थी, मैं जानती भी थी, लेकिन वो कहता है ना कि डीपली एहसास कराया मेरा फ्रेंड नीलिमा प्रधान। हम सब एक ही ट्रेन में जाते हैं, एक ही ट्रेन में आते हैं, तो हम 10 साल से, वो भी मुझे पहचानते हैं, मैं भी उसको पहचानती थी, लेकिन ट्रेन में एक बार मेरा तबीयत तो हमेशा थोड़ा थोड़ा करके 2 दिन ठीक है, 2 दिन खराब है, ऐसे रहते रहते बोला कि कुछ लोग बोलते थे कि तुमका इतना प्रॉब्लम है, तो नीलिमा पीछे से बोला कि तुमको बाबा का इतना भक्त हो, बाबा ने ही आपको इतना साथ दिया। तो तब से मेरा जगह, हाँ ठीक ही तो बोला, बाबा ने ही तो मेरा हाथ पकड़ा, तभी तो मैं नीलिमा को भी बहुत मिस कर रही हूँ। नीलिमा सुन रहे हो? नीलिमा अभी मेरे को कॉल भी किया, उसका साथ मुना बहुत लगाव है, बहुत लगाव है। वो भी बहुत अच्छी मन की लड़की है, बहुत अच्छी मन की। अभी वो थोड़ा प्रॉब्लम में है, बाबा उसको सब कुछ ठीक कर दे, यही चाहते हैं। हाँ। लेकिन वो कभी लोग दूसरों को समझ में नहीं देते कि उसका जो प्रॉब्लम है, लेकिन हम उसका फ्रेंड है ना, आप जानते हैं, अभी भी वो लोगों को कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे कि उसका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, नहीं बोलेंगे। हम लोग बता देते हैं तब। हाँ, हम दीदी के साथ रहकर अभी हम प्रॉब्लम की बात नहीं करते,
क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं दूसरों के दीदी ने कह साथ। दिया हाँ, है कि नहीं नहीं, दीदी ने कह दिया नहीं। का ये है कि हाँ, प्रॉब्लम बताना ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये तो ठीक है, प्रॉब्लम बताना ही नहीं। जी देखो कि हम एक प्रॉब्लम से इतना दिन से गुजर रहे थे, रास्ता ठीक मिल जाते हैं, रास्ता मिल जाते हैं, जरूर रास्ता मिल जाते हैं, क्योंकि मुझको भी मिला है। दीदी से बात करने के बाद बहुत कुछ, दीदी जिस जिस तरह से, देखो मैं कांप रही हूँ। हाँ, मेरा अंदर से बोल रहा है, सच मानो तो कि दीदी हाँ रास्ता दिखाया, बाबा ने ही तो भेजा ना, नहीं ले इतना सारा लोग हैं। सोचो कि हम सब जितने भी है, क्या क्या कौन कौन, बहुत सारे तो लोग हैं, जिसका जिस टाइम होगा वो बाबा दीदी के साथ मिला देगा। वही हम, हाँ होते हैं, नहीं तो नहीं कोई नहीं, क्या है, बस बहुत भाव अच्छे है। बहुत अच्छे बहुत अच्छा। बाबा और बाबा भी सब कुछ सुनते हैं। बाबा को बोला, बाबा एक बार दीदी के पास ले चलो, दीदी को छूकर हम आपको छू लेंगे। तो इतना सा बाबा तो बहुत 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 सारा एक्सपीरियंस है मेरे मेरे साथ। और देखो ना, बाबा को हम बोल रहे थे बाबा के पास जाकर, तो वो होता है ना कि सीढ़ी में जाकर पाँव के सामने बाबा का जहाँ पादुका है वह कांच यहाँ रुक देता है। तो हम पहले बार गया तो वो कांच ऐसा था, मैंने तो वहाँ ही रो दिया। तो फिर बाहर आया, वो थर्सडे था, इस बार नहीं, अगले बार जब आए थे तो थर्सडे था। हम बाहर बैठकर, द्वारका माई में बैठकर बाबा को बोल रहे थे, बाबा हम इतना दूर से आया, अब आपको छूने नहीं दिया। ओ माँ, इस तरफ ऐसे देखते हैं कि ऑनलाइन पे जो बाबा का वो कांच खुला है। मैंने तुरंत ही वहां से उठकर अकेले ही चले गए, पूरा घूम के ऐसे घूम के चले गए, और बाबा का वो पादुका स्पर्श करने पाए। बाबा सुन लिया, 10 मिनट में बाबा वो काम करा दिया। बाबा ऐसे सबके सुनते हैं, सबके सुनते हैं, सब कराते भी है, बहुत की कराते हैं। ये आशीर्वाद नहीं, कौन कौन ऐसा आपका क्या, हाँ कौन ये माफ करता है कि सारा जिंदगी लेट करके जाओ, वो सब मानते रहेंगे। कौन है? बाबा मेरे साथ है, इसलिए सब कुछ मान लेती है। तो लो, दीदी को मेरा बोलते रहते तो खत्म ही नहीं होगा। हाँ, बाद में बाबा ने बहुत बहुत से जीवन में परिवर्तन किया, और ऐसे ही बाबा के चमत्कार, बाबा की लीलाएं सबके जीवन में होती रहे। जैसे सुतपा ने बहुत सी चीजें बताई, तो बाबा सबको हिम्मत दें, सबके साथ रहें। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।